तुम्हारे पास जितनी इंद्रियां हैं उन सब से तुम दो तरह के काम ले सकते हो। एक तो ऊर्जा को भीतर ले जाने का, और दूसरा ऊर्जा को बाहर फेंकने का। यही अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का भेद है। बहिर्मुखी मूढ़ है। दरवाजा तो एक ही होता है, उसी दरवाजे पे एक तरफ लिखा होता है प्रवेश, एंट्रेंस, उसी दरवाजे पे दूसरी तरफ लिखा होता है एग्जिट। उसी से तुम भीतर आते, उसी से बाहर जाते। कोई दो दरवाजों की जरूरत नहीं होती। एक ही दरवाजा काफी होता है। तुम्हारी आंख से तुम्हारे देखने की ऊर्जा बाहर भी जाती और भीतर भी आती। जो समझदार है वो आंख से ऊर्जा को इकट्ठा करता है, और जो नासमझ है वो गंवाता है। जो नासमझ है आंख उसके लिए छेद हो जाती, और जो समझदार है आंख उसके लिए संग्राहक हो जाती। बुद्ध ने कहा है राह पर चलो तो 4 कदम से ज्यादा मत देखना। क्यों? क्योंकि ज्यादा की क्या जरूरत है। चलना है तो 4 कदम देखना पर्याप्त है। जब 4 कदम चल लोगे तो 4 कदम आगे दिखाई पड़ने लगेगा। 4 कदम देखते देखते तो हजारों मील की यात्रा पूरी हो जाएगी। लेकिन तुम 4 कदम छोड़ के सब देखते हो। वो 4 कदम भर नहीं देखते जो चलने। दीवाल पर लिखा है डोंगरे का बालम रख, पढ़ो। इधर फिल्म का पोस्टर लगा है, पढ़ो। इधर कोई खोंचे वाला खड़ा है, उधर कोई स्त्री गुजर गई, इधर किसी छल छबीले ने कोई फिल्मी धुन छेड़ दी। क्या क्या हो रहा है चारों तरफ, तुम करो भी क्या। आंखें भागी फिर रही, सब तरफ भटक रही। वैज्ञानिक कहते हैं कि आंख से मनुष्य की 80% ऊर्जा बाहर जाती। फिर कान भी वही कर रहे हैं। तुम क्या सुनते हो? गलत हो तो जल्दी सुनते हो, ठीक हो तो सुनते ही नहीं। अरे ठीक में क्या रखा है? ठीक में कोई समाचार होता है, गलत में समाचार होता है किसकी स्त्री किसके साथ भाग गई। इसमें कुछ समाचार होता है, मजा आ जाता है। पास सरक आते हैं लोग जब ऐसी बातें होने लगती, गुफ्तगू होने लगती, फुसफुसा के बातें करने लगते। और जब 2 आदमी फुसफुसा के बातें करें तो जितने आदमी सब सुनने लगते, क्योंकि जब बात फुसफुसा के हो रही तो जरा गहरी हो रही, कोई बात गहरी हो रही। जिस बात को सबको सुनाना हो फुसफुसा के कहना। किसी के कान में कह देना और उससे ये भी कह देना कि भैया किसी को बताना मत, कि कसम है तुम्हें मेरी, अगर किसी को बताओ बस वो बात पूरे गांव में पहुंच जाएगी, वो हर एक के कान में पहुंच जाएगी। कचरा सुन रहे हो, कचरा देख रहे हो, कचरा पढ़ रहे हो, और फिर कहते हो दुख क्यों है। कचरा खा रहे हो, कचरा पी रहे हो, तुमसे शुद्ध जल न पिया जाएगा, कोका कोला चाहिए। अभी कभी सोचोगे नहीं ये कोका कोला है क्या।
इसमें है क्या? मगर सारी दुनिया पी रही और अखबारों में बड़े बड़े पोस्टर छपे हुए। अखबार पढ़ रहे हो, लोग कोका कोला पी रहे हैं, लोग अखबार पढ़ रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, रेडियो पे सुन रहे हैं, और सब जगह एक ही चर्चा है कि अगर जिंदगी का मजा लेना तो कोका कोला के बिना नहीं। लिव अ लिटिल हार्ट, सिप्पा गोल्ड स्पॉट, नहीं तो जिंदगी बेकार गई, किसी काम ना आई। लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, अगर तुम जरा हिसाब रखो तो तुम्हें साफ दिखाई पड़ेगा तुम क्यों दुखी हो। जो सुनने योग्य हो अगर वही सुना जाए और जो देखने योग्य हो अगर वही देखा जाए तो तुम्हारे जीवन की 90% ऊर्जा तो अपने आप सुरक्षित हो जाएगी, अपने आप। तुम्हारे घर में कोई कचरा डाले तो तुम इंकार करोगे, लेकिन तुम्हारी खोपड़ी में कोई कचरा डाले तुम कहते हो आइए, विराजिए, पधारिए, बड़ी कृपा की, ऐसे ही आया करते रहिए, कैसी कैसी प्यारी खबरें ले आए हैं, धन्य भाग क्या आप पधारे, कृतकृत्य हो गए, कृतार्थ हुए। फिल्में देखने जा रहे हो जिनमें सिवाय हंगामे के और कुछ भी नहीं, पैसे भी खर्च करोगे, टिकट खरीदने धक्के मुक्के भी खाओगे, पिटोगे कुटे हुए भी, मगर लोगों ने तय कर रखा है 100 जूते खाएं, तमाशा घुस के देखें। और मजा ये है कि जब तुम 100 जूते खा रहे तो तमाशा दूसरे देख रहे हैं, और तमाशा ही क्या है, जब तुम पे जूते पड़ रहे हैं वो तमाशा देख रहे हैं, जब उन पे जूते पड़ रहे हैं तुम तमाशा देख रहे हो, और तमाशा ही क्या है। छांदोग जिस बल की बात कर रहा है वह वही ऊर्जा है जिसको ब्लैक ने कहा अतिरेक ऊर्जा का आनंद है, जिसको बुद्ध ने कहा ऊर्जावान बनो। शक्ति को भीतर सरोवर बनने दो। ये खाली घड़ा शोभा नहीं देता। इस खाली गले को लेकर तुम परमात्मा के द्वार पर भी जाओगे तो क्या मुंह दिखाओगे, कम से कम घड़ा तो भरा हो। इसलिए हमारे देश में पूर्ण कलश स्वागत का प्रतीक बना, भरा हुआ कलश स्वागत का प्रतीक हो गया। लेकिन ये भीतर के भरे कलश की ही सूचना है। वलम वा विज्ञानात् भुवा, विज्ञान से बल श्रेष्ठ है। अपिहा सतम विज्ञान वताम एको बलवान आकंपते, क्योंकि एक बलवान मनुष्य, एक ऊर्जावान व्यक्ति 100 विद्वानों को डराता है। ये कोई पहलवान के लिए नहीं कहा गया है। एक ऊर्जावान व्यक्ति 100 पंडितों को डराता है। विद्वान यानी पंडित, जिन्होंने उधार ज्ञान इकट्ठा कर रखा है। इसलिए तो पंडित सदा ही ज्ञानी के दुश्मन होंगे ही, क्योंकि ज्ञानी उनके धंधे को जड़ से ही काट डालता है। पंडितों का धंधा क्या है? पंडितों का सिक्का चलता है अंधों में और ज्ञानी लोगों को आंखें देने लगता है। अब जिनका धंधा ही अंधों में चलता हो
वो कैसे बर्दाश्त करें कि कोई लोगों की आंखों की चिकित्सा करने लगे। आंखों की चिकित्सा हो गई तो उनका धंधा कैसे चलेगा? ये झूठे सिक्के कैसे चलेंगे? इसलिए जीसस को पंडितों ने सूली लगाई। वो रबाई थे, यहूदी पंडित थे, जिन्होंने जीसस को सूली लगानी पड़ी, क्योंकि उस एक व्यक्ति ने सारे यहूदियों के पंडितों को कपा दिया। सुकरात को एथेंस के पंडितों ने सूली लगाई, क्योंकि उस एक व्यक्ति ने पूरे एथेंस के सारे तथाकथित थोथे ज्ञानियों के प्राण संकट में डाल दिए। बुद्ध को तुमने पत्थर मारे, महावीर के कानों में तुमने सींचे ठोके। तुम्हारा पंडित सदा से ही प्रबुद्ध जनों का दुश्मन रहा है, रहेगा, सदा रहेगा, क्योंकि उन दोनों का धंधा साथ चल नहीं सकता। सुकरात को अदालत ने कहा था, अगर तुम सत्य बोलना बंद कर दो, तुम चुप हो जाओ, तो हमें कोई ऐतराज नहीं, तुम जियो, मजे से जियो। लेकिन सुकरात ने कहा कि अगर मैं चुप हो जाऊं तो फिर जी के भी क्या करूंगा? सत्य बोलना ही तो मेरा धंधा है। अब ये धंधा बड़ा खतरनाक, ठीक धंधे शब्द का ही उपयोग किया है सुकरात ने। ये सत्य बोलना ही मेरा धंधा है। अगर सत्य बोलना ही सुकरात का धंधा है, तो जो असत्य पर जी रहे हैं और असत्य पर बहुत जी रहे हैं, वे स्वभावतः सुकरात को जिंदा न रहने देंगे। जब उनके जीवन पे बनाएगी, उनकी आजीविका पे बनाएगी, तो इस आदमी को हटाना ही होगा। ये रास्ते का रोड़ा है, ये खतरनाक है, ये तो लोगों को बिगाड़ रहा है। सुकरात पर जुर्म क्या थे? वही जुर्म जो मुझ पर है, वही के वही जुर्म है सदा, क्योंकि बात वहीं की वहीं। आदमी बदलता नहीं, आदमी सीखते ही नहीं, आदमी हर बार घूम के वहीं आ जाता है। सुकरात पे जो जुर्म थे, पहला जुर्म यह था कि सुकरात ऐसे सत्य बोलता है जो परंपरा के विपरीत। अब सत्य ने कोई कसम खाई है परंपरा के अनुकूल होने की। परंपरा दो कौड़ी की चीज है। सत्य को क्या पड़ी है कि परंपरा के अनुकूल हो? अगर परंपरा को कुछ पड़ी हो तो सत्य के अनुकूल हो जाए, लेकिन सत्य किसी के अनुकूल नहीं हो सकता। सत्य तो सिर्फ अपने अनुकूल होता है। सत्य का तो अपना छंद होता है, सत्य स्वच्छंद होता है। ये छांदोग्य उपनिषद शब्द बड़ा प्यारा है। जिन्होंने अपने छंद को पा लिया है, उनके वचन इसमें संग्रहित हैं। सत्य तो स्वतंत्र होता है, उसके अपना ही तंत्र होता है, उस पर किसी और का शासन नहीं। वह अनुशासित नहीं होता किसी से, आत्मानुशासित होता है। तो पहला जुर्म था सुकरात पर कि तुम सत्य बोलते हो जो परंपरा के विपरीत है। सुकरात ने कहा लेकिन सत्य सदा परंपरा के विपरीत रहेगा, इसमें मेरा कसूर नहीं, कसूर परंपरा का है। परंपरा होती सड़ी गली, परंपरा होती अतीत की मुर्दा, परंपरा होती पंडितों के हाथ में, पुरोहितों के हाथ में, और सत्य होता है प्रबुद्ध जनों के हाथ में। प्रबुद्ध तो कभी कोई एकाध होता है, पंडितों का तो व्यवसाय है, परंपरागत, वंशानुगत। दूसरा जुर्म था सुकरात पर कि तुम युवकों को बिगाड़ते हो। निश्चित ही सुकरात जैसे व्यक्तियों की बातें युवकों को ही जम सकती, क्योंकि युवकों में ही थोड़ी अभी ऊर्जा होती, थोड़ी शक्ति होती, थोड़ी क्षमता होती, थोड़ा कुछ कर गुजरने का अभी साहस होता है, थोड़ा अभियान, थोड़े अज्ञात की यात्रा,
अभी उनके लिए पुकारती है, चुनौती देती है। जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होने लगता है, शक्ति क्षीण होने लगती है, दीन होने लगता है, मृत्यु करीब आने लगती, तो परंपरा के अनुकूल होने लगता है। अक्सर नास्तिक मरते मरते आस्तिक हो जाते। इससे तुम ये मत समझना कि जीवन के अनुभव ने उन्हें आस्तिक बना दिया। मरते मरते आस्तिक होने लगते हैं, क्योंकि मरते मरते पैर डगमगाने लगते। जवानी में नास्तिकता बड़ी सहज है, क्योंकि अभी पैरों में बल होता है। बुढ़ापे में मौत दरवाजे पे दस्तक देने लगती, भय पकड़ने लगता है हो ना हो परमात्मा हो, कौन जाने परमात्मा हो। मैं इंकार करता रहा, पीछे किसी मुसीबत में ना पड़ूं। अभी भी कुछ देर नहीं हुई, सुबह का भूला सांझ भी घर आ जाए तो भूला नहीं। अभी भी याद कर लूं, माफी मांग लूं, क्षमा मांग लूं। मरते मरते गंगा स्नान कराऊं, काशी हो आऊं कि काबा हो आऊं, हाजी हो जाऊं, मरते मरते हाजी हो जाऊं। कुछ कर लूं, अगर परमात्मा होगा तो ठीक, न हुआ तो कोई हर्जा नहीं, क्या बिगड़ जाएगा। समझेंगे कि चलो एक यात्रा कराए, काशी की कि कैलाश की कि काबा की, क्या बुरा, क्या बिगड़ गया। थोड़ा भौगोलिक ज्ञान ही बढ़ जाएगा, नए नए देश देखने को मिल जाएंगे, नए नए लोगों से मिलने को हो जाएगा, कुछ हानि तो होने वाली नहीं है। और अगर परमात्मा हुआ तो पास में अपने एक प्रमाण पत्र भी हो जाएगा। मरते मरते आदमी आस्तिक होने लगते। सुकरात जैसे व्यक्तियों से तो युवा व्यक्ति ही आकर्षित होते। हाँ जरूर, कुछ वृद्ध लोग भी आकर्षित होते हैं, लेकिन वे वृद्ध वे ही होते हैं जिनका शरीर बूढ़ा हो गया होगा, लेकिन जिनकी आत्मा में अभी भी युवक होने की क्षमता है, जिनमें अभी भी दुस्साहस है, जो अभी भी अज्ञात की यात्रा पर निकल सकते हैं, जो अपनी छोटी सी डोंगी को लेकर अभी भी उस सागर में उतर जा सकते हैं जिसका दूसरा किनारा दिखाई नहीं पड़ता। सत्य तो थोड़े से दुस्साहसी लोगों की ही बात है। भीड़ तो असत्य में जिएगी, क्योंकि भीड़ सांत्वना चाहती है, सत्य नहीं चाहती। इसलिए एक भी सत्य को जानने वाला व्यक्ति हजारों पंडितों के लिए संकट बन जाता है। और कैसा मजा है, हिंदू पंडित मुसलमान पंडित के खिलाफ, मुसलमान पंडित ईसाई पंडित के खिलाफ, ईसाई पंडित यहूदी पंडित के खिलाफ, यहूदी पंडित पारसी पंडित के खिलाफ। लेकिन सुकरात जैसे व्यक्ति के संबंध में ये सारे पंडित एक साथ राजी हो जाते। ये राजभरी बात है। मेरा विरोध करने में हिंदू पंडित, मुसलमान पंडित, जैन पंडित, बौद्ध पंडित, सिख पंडित सब राजी। एक बात पे कम से कम राजी मैं इससे खुश होता हूं कि चलो मेरे द्वारा कम से कम इतना भाईचारा तो बढ़ रहा। चलो मेरे एक मुद्दे पर इनकी दुश्मनी तो मिटी। चलो इतनी बात पर तो कम से कम इन्होंने हाथ बढ़ाए, एक दूसरे की तरफ इकट्ठे हुए। क्या राज है इनका। एक दूसरे से जो दुश्मनी है वो केवल औपचारिक है, वो दो दुकानदारों की दुश्मनी, वो प्रतिस्पर्धा है दुकानदारों की। लेकिन मेरा जैसे व्यक्ति तो उनके दोनों की ही दुकान की जड़ों को काट रहा है, एक साथ काट रहा है। मेरे खिलाफ तो वो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। यह छांदोग्योपनिषद ठीक कहता है, क्योंकि एक ऊर्जावान व्यक्ति 100 विद्वानों को डराता है, आकंपित कर देता है। आकंपित शब्द डराने से भी महत्वपूर्ण है। उनके प्राण थरथरा जाते, भूकंप आ जाता है।
उनका भवन गिरने लगता है। भवन ही उनका क्या है, ताश के पत्तों का है। उनकी नाव डूबने लगती, नाव ही कागज की। खिलौनों से खेल रहे और दूसरों को भी खिलौनों में भरमा रहे। क्या क्या मजा चल रहा है धर्म के नाम पर, कैसे कैसे खेल चल रहे और कितनी गंभीरता से चल रहे हैं। रामलीला होती है, हर साल होती रहती, वही रामलीला, वही देखने वाले लोग हजारों बार देख चुके हैं, हजारों बार देख रहे हैं, एक एक शब्द याद है। वो रामलीला में जो अभिनय कर रहे हैं उनको भी शायद भूल जाए, मगर देखने वालों को एक एक शब्द याद है। पक्का पता है कि अब दशरथ जी क्या कहेंगे, कि अब राम जी क्या बोलेंगे, कब सीता मैया पे क्या गुजरेगी, सब पता है। फिर भी देख रहे हैं और जानते हैं भली भांति कि छोकरा जो राम बना है कौन, गांव का ही छोकरा है, मगर उसके पैर पड़ेंगे, फूल मालाएं पहनाएंगे, शोभा यात्रा निकलेगी, रामचंद्र जी की बारात निकलेगी और फूल मालाएं चढ़ाई जाएंगी और पैर छुए जाएंगे और पैर धो धो के लोग पानी पिएंगे और सबको मालूम ये छोकरा कौन है, यही गांव का लफंगा है, ये इनकी छोकरियों को सताता है। मगर इस समय वो बातें छेड़ने की जरूरत नहीं, अभी मुकुट बांधे हुए राम बना बैठा है। अभी बात और है, क्या अभिनय में पड़े हो, क्या खेल खेल रहे हो, बच्चों जैसे काम, जैसे बच्चे गुड्डा गुड्डी का विवाह करते ऐसे तुम राम और सीता के विवाह करवा रहे हो। मंदिरों में क्या हो रहा है, कृष्ण जी को झूला झूलाया जा रहा है। अब बेचारे कृष्ण जी कुछ कर भी नहीं सकते, अगर उनको ना भी झूलना हो, जैसे मुझे झूलना पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे बचपन से झूले से नफरत है। अब पता नहीं कृष्ण जी को पसंद था कि नहीं। उनको चक्कर भी आ रहा हो तो कोई बात नहीं, भक्त लोग झूला झूला रहे हैं तो झूलना पड़ रहा है। और भक्तों के हाथ में सब है, जब लिटा दें तो लेट जाओ, जब उठा दें तो उठ जाओ, जब पट खोलें मंदिर के तो खुल जाएं, जब बंद कर दें तो बंद हो जाएं। क्या खेल कर रहे हो, मूर्तियां बना ली हैं, अपनी ही कल्पना के जाल हैं सब। कोई राम को पूज रहा है, कोई कृष्ण को पूज रहा है, कोई बुद्ध को, कोई महावीर को। पत्थर की मूर्तियां यूं पूजी जा रही जैसे इनकी पूजा से तुम्हें सत्य मिल जाएगा। यूं ही कोई पूछता नहीं कि महावीर ने किसी की मूर्ति पूजी थी। ये पूछना शायद शिष्टाचार नहीं। जैनियों की एक सभा में मैंने एक बार पूछ दिया, वो बहुत नाराज हो गए। मैंने उनसे पूछा कि तुम महावीर की मूर्ति पूजते हो, तुम कम से कम ये तो पता लगाओ कि महावीर ने कभी किसी की मूर्ति पूजी थी। और जब महावीर ने ही नहीं पूजी तो तुम महावीर की मूर्ति पूजकर महावीर के अनुयायी नहीं हो, दुश्मन। अगर महावीर के सच्चे अनुयायी हो तो पूजो मत। महावीर ने तो शिक्षा दी है, अशरण भावना, बड़ी अद्भुत शिक्षा। किसी की शरण ही न जाना, पूजने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही बैठा है परमात्मा। तुम किसको पूज रहे हो? खोजो, पूजो मत। जागो, पूजो मत। आविष्कार करो अपने भीतर। जिसे तुम बाहर पूज रहे हो वो बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है।
वो पूजा करने वाले में छिपा है, खोजने वाले में ही खोज का गंतव्य है। तुम्हारे जानने वाले में ही वह छिपा है जिसे जानना है। तो महावीर ने कहा असरण भावना, मगर बड़ा मजा है। महावीर की मूर्तियां ही मूर्तियां सारे देश में। बुद्ध ने कहा कि मुझ पे मत अटक जाना, मुझसे इशारे ले लो, चलना तो तुम्हें होगा। बुद्ध तो केवल इशारे करते, लेकिन बस बुद्ध की जितनी मूर्तियां बनी किसी की भी नहीं। इतनी मूर्तियां बनी कि अरबी में, उर्दू में मूर्ति शब्द के लिए जो पर्यायवाची शब्द है वो बुद्ध का ही अपभ्रंश है। इतनी मूर्तियां बनी कि बुद्ध शब्द ही बुद्ध का पर्यायवाची हो गया, मूर्ति का पर्यायवाची हो गया। सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियां बनी और बुद्ध ने इंकार किया था कि मेरी बात को इसलिए मत मानना कि मैंने कहा है, मेरी बात को तब मानना जब तुम जान लो। और बुद्ध ने किसकी मूर्ति पूजी थी? किसी की भी मूर्ति नहीं पूजी थी। बुद्ध का कसूर ही यही था। अगर वो किसी की मूर्ति पूजे होते तो आज भारत में हिंदू उनको अपने सिर पर धारण करते, उनकी भी पालकी निकलती। लेकिन हिंदुस्तान से बुद्ध को हिंदुओं ने उखाड़ फेंका। कारण क्या था? क्योंकि बुद्ध ने न राम को पूजा न कृष्ण को पूजा। बुद्ध ने किसी को पूजा ही नहीं। बुद्ध ने परंपरा को कोई सहारा न दिया। बुद्ध ने तो भीतर के सत्य को, नग्न सत्य को वैसा का वैसा रख दिया जैसा था। लगे किसी को चोट तो लगे, प्रीति कर लगे तो ठीक, अप्रीति कर लगे तो ठीक, सत्य को तो कहना ही होगा। स्वभावता पंडित थरथराते, बलवान होने पर ही मनुष्य उठकर खड़ा होता है। बलवान शब्द की जगह हमेशा तुम पढ़ना ऊर्जावान, तब तुम्हारे लिए इस सूत्र का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। ऊर्जावान होने पर ही मनुष्य उठकर खड़ा होता है। तुम कहोगे ये भी क्या बात हुई, हम सब तो उठ के खड़े होते। ये कोई उठ के खड़ा होना नहीं, तुम्हारी चेतना तो सोई हुई है। तुम भला खड़े हो गए हो, मगर तुम्हारी चेतना तो बिल्कुल सोई हुई है। जब ऋषि उठकर खड़े होने की बात करते हैं तो तुम्हारी चेतना के खड़े होने की बात करते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं, चार्ल्स डार्विन और उनके अनुयायी, कि बंदर से आदमी बना, और बनने में सबसे बड़ा कारण क्या था, सबसे बड़ा राज क्या था? क्योंकि बंदर तो चारों हाथ पैर से चलता है, आदमी दो पैर पर खड़ा हो गया। आदमी का खड़ा हो जाना दो पैर पर विकास में सबसे बड़ा चरण सिद्ध हुआ। दो पैर पर खड़े हो जाने के कारण ही आदमी और बंदर में जमीन आसमान का अंतर हो गया। कहां बंदर और कहां आदमी? आज तो कोई कहता भी है कि बंदर से आदमी पैदा हुआ तो तुम्हें अपमानजनक मालूम होता है। लेकिन क्रांति घटी सिर्फ छोटी सी बात से कि आदमी का शरीर सीधा खड़ा हो गया। सीधा खड़े होने से बहुत से फर्क पड़ गए। सबसे बड़ा फर्क तो ये पड़ा कि जब जानवर, कोई भी जानवर चारों हाथ पैर से चलता है तो उसके मस्तिष्क में खून की मात्रा ज्यादा पहुंचती है। इसलिए खून की अधिक मात्रा पहुंचने के कारण सूक्ष्म तंतु विकसित नहीं हो पाते। खून के बहाव के कारण टूट जाते, बनते भी हैं तो टूट जाते। और तंतु बहुत सूक्ष्म मस्तिष्क है। तुम्हारे इस छोटे से सिर में 7 करोड़ तंतु हैं, बड़े बारीक हैं। इतने बारीक हैं कि तुम्हारा बाल भी इतना बारीक नहीं।
वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर मस्तिष्क के तंतुओं को एक के ऊपर एक रखा जाए तो 1000 तंतुओं को रखने से तुम्हारे बाल की मोटाई के बराबर तंतु बनेगा। इतने सूक्ष्म तंतुओं को जरा ही खून की गति ज्यादा हुई कि वो टूट जाते। उनके टूट जाने से मस्तिष्क विकसित नहीं हो पाया जानवरों का। आदमी खड़ा हो गया 2 पैर से। इसका परिणाम सबसे बड़ा तो ये हुआ कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होने के कारण उसके सिर तक खून कम पहुंचने लगा। स्वभाव था, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ खींचता है वस्तुओं को, खून को भी नीचे की तरफ खींचता है। मस्तिष्क की तरफ खून कम जाने लगा। इसलिए तो तुम बिना तकिए के रात में सो नहीं सकते। अगर बिना तकिए के सोओगे तो जागे ही रहोगे, क्योंकि खून इतना पहुंचता रहेगा मस्तिष्क में कि वो तुम्हें सोने नहीं देगा, जगाए रखेगा, तंतुओं में हलबड़ी मचा रखेगा। इसलिए तकिया चाहिए। तकिया तुम्हारे सिर को ऊंचा कर देता है, शरीर को सिर से नीचा कर देता है। खून कम पहुंचता है। खून कम पहुंचता है, तुम आराम से सो पाते हो। इसलिए मैं शीर्षासन के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि शीर्षासन मस्तिष्क को निश्चित नुकसान पहुंचाता है। और मैंने अभी तक एक ऐसा शीर्षासन करने वाला व्यक्ति नहीं देखा जिसमें कोई प्रतिभा हो। बुद्धू बहुत तरह के देखे। खोपड़ी के बल खड़े हुए लोग बुद्धू ही हो सकते। पहले तो बुद्धू होने ही चाहिए, तब वो खोपड़ी के बल खड़े होंगे। दूसरा, फिर खोपड़ी के बल खड़े होने से और बुद्धूपन पैदा होगा। और जितनी ज्यादा देर खड़े होंगे उतने बुद्धू होंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि उनमें पशुओं जैसा बल आ सकता है, क्योंकि मस्तिष्क की प्रतिभा के तंत्र तो टूट जाएंगे, तो लट्ठी लट्ठ बचेगा। बुद्धि तो गई। तो हो सकता है शरीर के लिए तो स्वास्थ्यप्रद हो, लेकिन मस्तिष्क के लिए तो हानिप्रद है। और ये तो पक्की बात है। बंदर से जूझ के देख लो तो पता चल जाएगा। एक बंदर पर्याप्त तुम्हारे बड़े से बड़े पहलवान को भी ठंडा कर देने के लिए। विवेकानंद के पीछे एक बंदर पड़ गया था। बंदर भी अजीब होते, कुछ जानवरों में खूबी होती, बंदर और कुत्तों में खासकर, कि वर्दीधारियों के खिलाफ होते। पुलिस वाला हो, पोस्टमैन हो, सन्यासी हो, वर्दी वाला दिखा कि कुत्ते भौंके, कि बंदर नाराज हुआ। विवेकानंद चले जा रहे होंगे अपना लठ लिए, वर्दीधारी। एक बंदर उनके पीछे हो लिया, उन्हें डरवाने लगा। विवेकानंद घबराए। यूं तो बहादुर आदमी थे, पूरे पूरे छतरी तो नहीं थे, मगर खत्री तो थे ही। अब तुम पूछोगे छतरी और खत्री में क्या भेद होता है? भेद भारी। सच तो ये कि छतरी अब दुनिया में कोई नहीं, खत्री ही खत्री। क्योंकि छतरी तो परशुराम ही खत्म कर गए। तुमने कहानी तो पढ़ी कि परशुराम ने 18 बार पृथ्वी को छतरियों से खाली कर दिया। सारे छतरी मार डाले 18 बार, एक बार भी नहीं। मगर फिर भी छतरी तो है। तो ये छतरी कहां से आए? ये खत्री है। खत्री का मतलब ये होता है कि पूरे पूरे छतरी नहीं है। उन पुराने दिनों में ऋषि मुनियों से ये काम लिया जाता था। इसलिए तो तुमको लोग कहते ऋषि मुनियों की संतान, क्योंकि जब परशुराम ने सारे छतरी मार डाले तब क्या करना? स्त्रियों को तो मार नहीं सकते थे परशुराम। वो जरा उनको हेटा काम मालूम पड़ा होगा कि क्या स्त्रियों को मारना। तो ब्राह्मणियां तो बच गई, विधवाएं बच गई। उस समय का ये नियम था कि अगर कोई विधवा या कोई भी स्त्री जिसको बच्चे पैदा न होते हो,
किसी कारण से वो ऋषि मुनियों से जाके प्रार्थना करे तो वो दया बस बाल बच्चे पैदा करवा देते थे। उनका काम वही था जो कि हम शिव जी के नंदी से लेते। ऋषि मुनि थे, समाज की सेवा ही उनका कार्य था, परोपकार के लिए ही जीते थे। सो खत्री यानी ऋषि मुनियों की संतान। विवेकानंद खत्री थे, पक्के खत्री थे। डंडा लिए और अकड़ के चले जा रहे। वो डंडा और अकड़ आदमियों को प्रभावित करे भला, बंदरों को नाराज कर देती। एक बंदर पीछे हो लिया, वो डरवाने लगा। विवेकानंद को घबराहट लगी। एकांत था, यूं तो ब्रह्मज्ञानी थे कि सब संसार माया, मगर ये बंदर। बहुत मन में दोहराया, ब्रह्म सत्य, जगन माया, मगर ये बंदर। वो एकदम पीछे ही पड़ा हुआ था, वो करीब ही आता जा रहा था। सो वो भागने लगे, वहां कोई था भी नहीं देखने वाला। भागे तो बंदर को और मजा आ गया, तो बंदर भी भागने लगा। 2-4 बंदर और झाड़ों से उतर आए। उन्होंने कहा, अरे तमाशा जब हो रहा हो तो। विवेकानंद के तो छक्के छूट गए। रास्ता लंबा, पहाड़ी का रास्ता, हिमालय की यात्रा पर गए थे। ये नहीं सोचा था कि ये झंझट होगी। गए थे ब्रह्म दर्शन को और ये मिल गया बंदर। एकदम से ख्याल आया कि ऐसे भागने में तो झंझट है, और बंदर उतरते आ रहे हैं झाड़ों से। ऐसे अगर भागते रहे थोड़ी देर में ये लोग मुसीबत कर देंगे। अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो रुक के खड़े हो गए, लौट के खड़े हो गए डंडा टेक के, कि अब जो कुछ होगा होगा। कड़ी कर ली हिम्मत, संयम साधा, मंत्र तंत्र पढ़ा होगा, स्मरण किया हुआ कि हे परमहंस रामकृष्ण देव, अरे अब तो काम आओ। ये दुष्ट बंदर और अपने वाले लाल मुंह वाले, काले मुंह बंदर होते तो भी ठीक था कि रावण के भक्त, चलो कोई बात नहीं, मगर अपने वाले राम जी के सेवक, हनुमान जी के वंशज, ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं। कलयुग बिल्कुल निश्चित आ गया है। मगर वो खड़े हुए डंडा टेक के, तो बंदर भी रुक गए। बंदर होते नकलची, उन्होंने देखा ये आदमी रुक गए, वो भी रुक गए। तब जरा विवेकानंद की हिम्मत बढ़ी। विवेकानंद जरा 2 कदम उनकी तरफ बढ़े तो बंदर जरा पीछे हटे। विवेकानंद जरा डंडा बजा के उनके पीछे भागे तो बंदर भागे। तो विवेकानंद ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि उस दिन मुझे समझ में आया कि भागने से कोई सार नहीं, मुसीबत आए तो टिक के सामने कर लेना ठीक है। मुसीबत की चुनौती स्वीकार कर लेना ठीक है। चार्ल्स डार्विन और उनके अनुयायी कहते हैं कि मनुष्य विकसित हुआ क्योंकि खड़ा हुआ शरीर की दृष्टि से। एक तो मस्तिष्क को खून कम मिला, उससे सूक्ष्म तंतु विकसित हुए। दूसरा, उसके 2 हाथ मुक्त हो गए चलने के काम से। उन्हीं 2 हाथों से सारी संस्कृति विकसित हुई। फिर आदमी को 2 हाथ मुक्त हो गए तो कुछ भी करने की सुविधा हो गई। चित्र बनाए, मूर्ति बनाए, मकान बनाए। जयराम जी करे, हाथ मिलाए, गले मिले। सारी संस्कृति, सारी सभ्यता उन 2 हाथों का खेल। अब वो चलने में उलझे रहते तो ये विकास नहीं हो सकता था। फिर विकास होते होते बात बढ़ती चली गई। विज्ञान खोजा, यंत्र बने, आदमी के हाथ खाली थे, उनके लिए काम चाहिए था। तो मनुष्य का सारा विकास शरीर के सीधे खड़े होने से।
लेकिन उपनिषद के ऋषि कहते हैं अगर शरीर के सीधे खड़े होने से इतना विकास हुआ तो जिस दिन तुम्हारी चेतना भी सीधी खड़ी हो जाएगी उस दिन कितना विकास न होगा। ये सूत्र बड़ा प्यारा है। सा यदा बलि भवति अथोत्थाता भवति। बलवान होने पर मनुष्य उठकर खड़ा हो जाता है, चेतना उसकी खड़ी हो जाती, जैसे ज्योति आकाश की तरफ उठने लगे ऐसी उसकी चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाती। और जिसकी चेतना ऊर्ध्वगामी है अथोत्थाता भवति, जो ज्योति की तरह ऊपर की तरफ बढ़ा जा रहा है, उसी के जीवन में ये सारी अद्भुत घटनाएं घटती। उत्तिष्ठन् परिचर्ता भवति, ऐसी जिसकी चेतना ऊपर की तरफ उठने लगी वही गुरु के सानिध्य को उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि गुरु वह है जो ऊपर जा चुका। उससे संबंध उन्हीं का हो सकता है जो स्वयं भी ऊपर की तरफ जाने लगे। कुछ तो समानता होनी चाहिए, कम से कम दिशा की समानता होनी चाहिए। तुम नीचे की तरफ जा रहे हो तो फिर कैसे गुरु से मिलन होगा?